brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन हनीमून। जी हां, आपने सही सुना। मेघालय पुलिस ने यह कोड नेम दिया था राजा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मर्डर से पहले क्या प्लानिंग थी, कैसे प्लान किया गया और मर्डर से पहले की एक्टिविटी क्या थी। फिर दूसरा पॉइंट, मर्डर के बाद सोनम ने क्या कुछ किया, ट्रैवलिंग एक्टिविटी क्या रही, उसके बाद की क्या क्या गतिविधियां रही, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। डिजिटल सबूत और सोनम की मूवमेंट और बाकी आरोपियों की मूवमेंट, ये हम तीसरा पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहीं चौथा पॉइंट, हत्या की साजिश और शक से पहले की कड़ी, और क्या क्या शक थे और किस चीज पर पुलिस को शक आया, कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कैसे उस कड़ी तक पहुंची, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पुलिस के पास जो अहम सबूत हैं उनकी भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये पूरी इनसाइड स्टोरी है इस केस से रिलेटेड, क्या कुछ अब तक पता चला है, क्या कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है इस केस के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अब हम शुरुआत करते हैं कि मेघालय की पुलिस ने कितनी टीम बनाई थी और कितने लोग थे उसमें, और कैसे इस ऑपरेशन को पुलिस ने एक बड़ा टास्क समझा। क्योंकि देखिए, इससे पूरे मेघालय की छवि खराब हो रही थी कि दो कपल गायब हो गए हैं और एक कपल की डेड बॉडी मिलती है एक शख्स की जिसका नाम राजा है, उसकी वाइफ लापता है और पुलिस के पास कोई क्लू नहीं कि क्या हुआ इनके साथ, क्या किसी लोकल के साथ मारपीट हुई, क्या कोई अदर प्लानिंग थी जिसने इनका मर्डर करवा दिया, कोई और था इस हत्या में शामिल। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। इसमें चीफ मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए और इसके बाद पुलिस ने 20 लोगों की कोर टीम बनाई जिनका काम था इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना और अलग अलग डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना। इसमें 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे और 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तो शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होती है, पहले हम जाते हैं पास्ट में कि मर्डर से पहले सोनम ने क्या कुछ प्लानिंग की थी, कैसे पहुंचे उस जगह तक, क्या कुछ हुआ, ये हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सोनम की जो पहली डिजिटल फुटप्रिंट पाई गई थी वो थी 10 किलोमीटर पहले वारदात से। जो जहां वारदात हुई वहां से 10 किलोमीटर पहले सोनम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। आरोपी जो है उन्होंने पुलिस पूछताछ में कहा कि सोनम ने उससे कहा था हिट करो, मारो इसे। मतलब सोनम वहां खुद प्रेजेंट थी जिस वक्त आरोपी मार रहे थे राजा को। वहीं तीसरा पॉइंट है, सोनम की मौजूदगी में ही राजा की हत्या हुई। हमने बहुत पहले से ही डिस्कस किया था कि सोनम वहां से चली नहीं गई थी और 21 मई को सभी आरोपी, जो तीनों चारों आरोपी हैं, ये लोग गुवाहाटी पहुंच गए थे। सॉरी, 3 आरोपी, एक आरोपी तो इंदौर में बैठा था, तो बाकी जो 3 आरोपी थे ये तीनों आरोपी गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। फिर सोनम भी इनके पीछे पीछे गुवाहाटी पहुंच जाती है। 22 मई को सब शिलोंग पहुंचते हैं। देखिए, पहले आसाम में गुवाहाटी, फिर वहां से शिलोंग चले जाते हैं मेघालय। 22 मई को शिलोंग पहुंचते। हत्या को 23 मई को हत्या को अंजाम दिया जाता है। और आपको याद होगा 23 मई को ही उसने फोन किया था। किसने? सोनम ने राजा की मम्मी को, और कहा था मम्मी नेटवर्क नहीं था, अब नेटवर्क आया है, मैं तब तुमसे बात कर रही हूँ। और तब उस वक्त उसने राजा से बात नहीं करवाई थी। इसके बाद ये होम स्टे में जाती वहाँ खाना खाने और वहाँ खाना खाती है। घर पे तो उसने झूठ बोला था कि उसका तो फास्ट है, लेकिन ये होम स्टे में जाती है और खाना खाती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू करती है तो पुलिस देखती है, उस होम स्टे वाले से पूछती है ये आई थी लड़की? तो कहती है हाँ आई थी, इसके साथ 3 लड़के और थे। पुलिस बोलती है फिर इसने क्या किया? उसने बोला खाना खाया। और पुलिस के पास जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो कहती है कि उसका फास्ट है, पुलिस को यही शक हो जाता है कि इसने ही हत्या को अंजाम दिया है। पहला शक यहीं से शुरुआत होता है कि इसने ही हत्या को अंजाम दिया है और ये अब फरार हो गई है, भाग गई है। अब देखिए, हत्या के बाद इसने क्या किया। 23 मई को सोनम जो है वहां से खाना वाना खाती है उस होम स्टे से और वहां से निकल जाती है सीधा गुवाहाटी से पहले गुवाहाटी पहुंचती है और गुवाहाटी से सीधा निकल जाती है इंदौर के लिए। वहां से वो ट्रेन करती है और वो इंदौर पहुंचती है 25 मई को। देखिए, ट्रेन से जाने में समय लगता है, ज़्यादा दूर है। तो गुवाहाटी से वो 25 मई को जब पहुंचती तो राज वहाँ मिलता है। कौन? राज, उसका बॉयफ्रेंड। और राज उसको वहाँ एक रेंटेड रूम में रुकवा देता है। एक रेंट पे लिया हुआ किराए का घर होता है, वहाँ रुकवा देता है। और उसके बाद, लेकिन एक दिन बाद उसे लगता है कि केस ज़्यादा हाईलाइट हो गया, यहाँ इसकी पहचान हो जाएगी इंदौर में और हम पकड़े जा सकते हैं। इसे वापस वहाँ से बाय कैब उत्तर प्रदेश भेज देता है। अब वो यूपी आ जाती तो आपको पता ही फिर आगे की स्टोरी कैसे वो गाजीपुर में मिलती है। अब देखिए, इन सब के बीच में
पुलिस के पास सबूत क्या क्या हैं अब इस केस में, अब इन्हें कोर्ट में प्रूव भी करना है क्या क्या सबूत अब तक इनके पास है, क्योंकि आगे इन्हें रिमांड बढ़ानी भी रहेगी और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इतने पर्याप्त सबूत भी नहीं है जितने सबूत बता रहे। तो हत्या के बाद सोनम और आरोपी के लगातार में संपर्क में थी, जो मैंने बताया उसके जो 2 मोबाइल फ़ोन थे, जो दूसरे मोबाइल से वो लगातार राज से बात कर रही थी, बाकी के जो 3 आरोपी थे उनसे बात कर रही थी। फिर सोनम और आरोपी एक दूसरे के पास ही होटल में ठहरे थे, मतलब एक होटल छोड़ के दूसरे होटल में ठहरे थे, दोनों पास पास के होटल में ठहरे थे और दोनों ने कैश में पैसा दिया था और वो कैश का जो पैसा था वो सोनम ने उन्हें दिया था। फिर जो तीसरा था, स्कूटी वाले ने आने जाने का पैटर्न बताया था, जिसको पुलिस ने प्रॉपर वो किया, एविडेंस के तौर पे उस मूवमेंट को लिया और उस मूवमेंट में पुलिस ने पाया कि ये जहां से जिस रूट से गई थी उसी रूट से आई और उस रूट में जाते टाइम तो पति के साथ गई लेकिन आते टाइम 3 लोगों के साथ ये देखी गई। अब इसके बाद आता है कि पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें से 15 सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रही है उन 3 आरोपियों के साथ, और वो जो है इस केस में अहम रोल प्ले करेगा एविडेंस के लिए। अब देखिए हथियार की जानकारी पुलिस को कहां से मिली, तो पास में ही एक होटल के पास ही एक हार्डवेयर की दुकान थी जहां से इन्होंने हथियार खरीदा था, उसके भी जो इन्फॉर्मेशन है और वो जो दुकानदार है उसने इस बारे में पुलिस को बताया है अपने उसमें बयान में कि ये हमारे यहाँ आए थे और ये तीनों आरोपियों ने यहाँ से ये वेपन जो है खरीद के लेके गए थे। फिर ट्रेन से आरोपी जो है वो ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी के बाद वो भी आपको पता है फिर अपने अपने वहाँ चले गए अपने अपने ठिकाने पे। फिर इंदौर से पुलिस इन्हें ट्रेस कर पकड़ती है। अब क्या था कि हत्या का मकसद क्या था, हत्या का 2 मकसद बताया जा रहा है। पहला मकसद बताया जा रहा है कि सोनम जो है राजा के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो राज से प्यार करती थी और राज के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोग पड़ोस वालों को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जो राज था वो सोनम को दीदी बोलता था, क्योंकि सोनम उससे 5 साल बड़ी थी और ये 20 साल का लड़का था और वहीं ये इसके कंपनी में काम भी करता था, तो कंपनी में भी ये मैडम दीदी करता था, तो किसी को कभी शक नहीं हुआ कंपनी में। और अब जो धीरे धीरे जानकारी निकल कर आ रही है कि आस पड़ोस के लोग भी कभी इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचते थे। अब देखिए शादी से 10 दिन पहले इसने पूरा प्लान बनाया था कि कैसे मारना है। फिर इसने जो पुलिस को एक शक था कि इसने कपल कोई भी हनीमून पे जाता है तो कहीं घूमने जाता है तो अपनी फ़ोटोज़ डालता है, लेकिन इसने इतने दिन फ़ोटोज़ नहीं डाला। इसने 23 तारीख को राजा के मोबाइल से एक फ़ोटो डाला और उस फोटो में लिखा भी था उसने कि 7 जन्मों का साथ है, और वो कितने बजे लिखा, 2:15 पे, 1:40 पे उसकी मम्मी से बात करती है। फिर मम्मी को ये यकीन दिखाने के लिए कि राजा मेरे साथ है और एक्टिव है, उसके मोबाइल से फ़ोटो अपलोड की जाती है कि घर वालों को कहीं भी शक ना हो कि राजा उसके साथ नहीं है। अब पुलिस के पास अहम सबूत क्या है, 3 और 4 जून को पुलिस को ये यकीन हो गया था कि सोनम ही हत्या में शामिल है, जैसा कि हमने बताया था जब डेड बॉडी मिल गई थी, क्योंकि सबूत मिसमैच हो रहे थे और जो सोनम जो बातें घर वालों को बता रही थी उससे विपरीत सबूत मिल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्पॉट पे ये गई थी, इसने मम्मी को तो बोला कि मम्मी मेरा फास्ट है और वहाँ जाके होटल में खाना खा रही है। फिर 3 आरोपी के साथ दिखी गई थी। फिर जो वो गाइड था, गाइड ने भी इसे देखा था 3 लोगों के साथ और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। ये चीज़ तो साफ थी कि सोनम ही आरोपी है और सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम देकर फरार चल रही है। अब सोनम अपना रेनकोट है उसने आकाश को दिया, तो जो आकाश जो एक आरोपी है जिसने मारा है राजा को, और वो 6 किलोमीटर दूर मिला जो रेनकोट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उसे प्लान किया कि इससे पुलिस चकमा खाती रहे, पुलिस यहीं आसपास इन्वेस्टिगेशन करती रहे और ये तब तक जो है मेघालय छोड़ के ये निकल जाएंगे। अब हत्या के बाद जो इनका मूवमेंट था वो आपको पता ही है कि इन्होंने क्या किया। पहले ये वहाँ से गुवाहाटी गई, गुवाहाटी से ये इंदौर गई, इंदौर से वापस ये यूपी आई। इंदौर इसलिए नहीं रुकी कि इसे कहीं ना कहीं शक था कि ये अगर इंदौर में रुकेगी तो इसके घर वाले पहचान जाएंगे और आस पड़ोस के लोग पहचान जाएंगे, खबर इतनी वायरल है। और अगर ये दूर रहेगी इंदौर से तो वहाँ के लोग नहीं पहचानते, तो एक टाइम पे उसे देख के शायद किसी को ये पता भी ना चले कि ये वही लड़की है, क्योंकि देखिए बिना मेकअप के वो समझ में भी नहीं आ रही है। सोनम को शादी की तस्वीर और वो जो आपने गिरफ्तारी की तस्वीर देखी कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सोनम को इसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा था कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो इतनी सारी मूवमेंट कर रही थी, इतनी खबर चल रही थी उसके खिलाफ, फिर भी लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों में फ़ोटोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब जो पुलिस ने इंपॉर्टेंट इसमें जो एविडेंस इकट्ठा किए वो कॉल डिटेल्स हैं, मैसेज डिटेल्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है और आरोपियों का कबूलनामा। जो आरोपी उन्होंने पहले ही कबूल लिया कि हाँ हमने हत्या की थी, सोनम ने हमें सुपारी दी थी, राज उसमें मेन था, राज ने पैसे की बात की थी और इन्हीं सब के कारण हमने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब देखिए इन सब चीज़ में एक सवाल था कि हत्या का रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो हमें पता है कि राज से शादी करनी होती तो ऐसे भी छोड़ देती, भाग जाती राज के साथ।
तो वैसे भी शादी हो जाती। लेकिन इन सब के बीच में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या? आज राजा की मम्मी बोली कि इसने राज को सिर्फ इसलिए यूज़ किया क्योंकि राजा जो है वो मांगलिक था, ये भी मांगलिक थी, लेकिन वो जो जो लड़का है वो मांगलिक नहीं था। तो ऐसा हमने मूवी वगैरह में देखा होगा कि मांगलिक से अमांगलिक लड़के से शादी कराने से पहले पेड़ से शादी करा देते, किसी जानवर से शादी करा देते। तो यहाँ इसने यही कंसेप्ट फॉलो किया। इसने जानबूझकर राजा से शादी की क्योंकि वो मांगलिक था। अब इसके बाद वो किसी से भी शादी कर सकती थी, दोष मुक्त हो जाता जो दूसरा जो बंदा है। तो इसने जानबूझ के प्लानिंग रची, ऐसा राजा की मम्मी का कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ साफ हो गया है कि लड़की बहुत ज़्यादा शातिर थी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी इस मर्डर को लेकर कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा जिस तरीके की उसने प्लानिंग की थी। उसने केस को भटकाने के लिए इतने छोटे छोटे क्लूज़ छोड़े थे कि उसे लगा कि वो क्लूज़ पुलिस को मिलेंगे और पुलिस उसी केस में मेघालय में ही सीमित रह जाएगी। लेकिन पुलिस की 22 लोगों की स्मार्ट टीम थी और 22 लोगों की टीम ने, जो कोर टीम थी, उन्होंने हर पहलू पे जांच की और तब जाके कड़ी से कड़ी जुड़ी। तो इसके बाद केस हम सबके सामने खुल गया और सोनम को भी पता चल गया था कि बाकी आरोपी पकड़ा गए। अब भलाई इसी में होगी कि मैं सरेंडर कर दूँ, कि कितना भागोगी, कब तक भागोगी, और भागना चाह रहा नहीं था। और इस केस में जब पकड़ा गई तो सोनम के घर वाले बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहने लगे कि हमारी बेटी हो ही नहीं सकती, हमारी बेटी का चांस ही नहीं है, मेघालय पुलिस उसे झूठा फंसा रही है। फिर शांत होते होते तक जब घर वालों को रियलाइज़ हुआ कि बेटी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके भाई ने कह दिया अगर वो दोषी है तो उसे फांसी दी जाए। वहीं अब राजा के फैमिली वाले कह रहे हैं कि इनकी लड़की ने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी, अगर मुझे आप इस घर में ज़बरदस्ती शादी कराओगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। और अंजाम बुरा हो ही गया। तो इसलिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि स्टोरी से दो चीज़ें सीखने मिल रही है हर किसी को, कि पहले तो अपने बच्चों से पूछो, उनकी ज़बरदस्ती कहीं शादी ना कराई जा। दूसरा चीज़, अगर आपकी बच्चे की कोई एक्टिविटी आपको लग रही गलत है तो बता दो बड़ा क्राइम होने से पहले। क्या पता घर वालों को पता था लेकिन घर वाले उसे छुपाने के चक्कर में घर वालों ने ये चीज़ बताई नहीं, जिसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ अगर पता चल गई कि बाई चांस 1% भी घर वालों का इसमें हाथ होगा तो लोगों का तो वैसे ही विश्वास उठ गया है। अब ये जब क्लू अगर सामने आ जाएगा, ऐसा कुछ चीज़ें सामने आएंगी, तब तो और ज़्यादा विश्वास उठ जाएगा। लेकिन हम तो हर चीज़ के लिए तैयार है। क्राइम ऐसी चीज़ है कि कुछ भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी, हम शॉक होते रहेंगे और इसी के साथ वारदात की ऐसी स्टोरीज हम तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।